पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवः कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलांबुज सानुवाद माने अर्थ सहित यह गरुड़ पुराण 16 अध्याय इसमें है। इसके बारे में पितरों की किसी की भी मरने के बाद जो आगे की जिंदगी है उसके बारे में, जो आगे क्या होता और क्या नहीं होता उसके बारे में इस किताब में लिखा गया है। और कह रहे हैं जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। जातश्चै ध्रुवो मृत्युम ध्रुव जन्म मृतस्य च। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है, और जो मरता है उसे दोबारा जन्म भी लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत सनातन धर्म की अपनी विशेषता है। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है। इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और इस प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है। इसलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषध, तपश्चर्या, ज्ञान, दान, माता पिता एवं बंधु बांधव आदि कोई भी समर्थ नहीं है। नौसदम न तपोदा गया यह है कि पद्म पुराण के 266 और 227वें श्लोक में यह चर्म चक्षुओं से अपने जो बाहर की हमारी चमड़े की जो चक्षु हैं, ये आंखें हैं, इससे क्या है जीवात्मा अपने चक्षुओं से जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है। ये जो हमारी जीवात्मा है ना, इतनी सूक्ष्म होती है कि इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है कि यह प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है। इसलिए जीव जो काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषध, तत्पश्चात दान और माता पिता बंधु बांधव आदि कोई भी समर्थ नहीं है। जीवात्मा इतना सूक्ष्म है कि चर्म माने हमारे जो चमड़े की बाहर की आंखें हैं, इससे देख नहीं सकता। और वही जीवात्मा अपने कर्मों के भागों को भोगने के लिए एक अंगुष्ठ, इतना अंगुष्ठ प्रमाण, इतना तक यहाँ से लेकर अंगुष्ठ प्रमाण जो है मनुष्य बन जाता है और देख नहीं सकता। और अनुष्ठ मंगा पर्व परिमित अतिवाहिक सूक्ष्म मानेगा। तो उसी तरह से ये कटबट के मनुष्य का शरीर मरने के बाद अंगूठे के बराबर हो जाता है, जो हमारी बाहर की आंखों से दिखाई नहीं देता है। इसलिए इसको छोटा बड़ा रहे से मत समझो कि वो नहीं बैठेगा वो नहीं बैठेगा। अब कोई बच्चा है, जवान है, अब इसी का इसका ये परवीन का बाप है, तो अगर जो है हम से कहते कि ऐसे ऐसे कुछ नहीं करता तो वो तो जवानी में चले गया ना। तो ऐसे तो किसी का ठेका नहीं, किसने कब मरना है। तो कहते हैं लोग अरे नहीं, अरे चौथी अवस्था किसने देखी है। जब जो मौका मिले भजन कीर्तन सत्संग में अवश्य छोटे बड़े सबको जाना चाहिए। बड़े कम जाए पर छोटों को ज्यादा जाना चाहिए, उनको ज्ञान प्राप्त होगा। अब इनको क्या ज्ञान प्राप्त होगा, बुरा मानने वाली बात नहीं, हमको क्या ज्ञान प्राप्त होगा।
जिन्होंने हमने सुनना नहीं, देखना नहीं, भालना नहीं, अब ये तो सब देख रहे हैं, तो वो तो मनन करेंगे, वो उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। बोलो पितृदेवताओं की जय। कोई दोष नहीं है, उसका जीवन सुधर जाएगा। पितृ सेवा जो करते हैं सबके भीतर, कामना पूरी करते हैं सबके भीतर, शांति मिलती है सबके मन के भीतर, शांति मिलती है सबके मन के भीतर। जब तक कोई काम करता है तो उसके बाद जो शांति मिलती है वही पितृ देवताओं की आशा है। भाई कोई खाना नहीं खाया, खाना खा लिया, भूख बंद हो गई तो शांति मिल गई। कोई काम किसी का रुका हुआ है, वो काम हो गया तो शांति मिलती है। तो वही जो है वो यही पितृ है जिसका फल हमें प्राप्त होता है। उसी तरह से हमारी भूख मिटती है तो वो सब वही पितरों की कृपाएं होती है। ठीक है। माँ बाप और माँ बाप के कर्ज से तर जाएगा, सबका जीवन सुधर जाएगा। माँ बाप के कर्ज से तर जाएगा, सबका जीवन सुधर जाएगा। कन्यागत जानते हो, जब आश्विन के महीने से अक्टूबर में जो है नवरात्रि आते हैं, नवरात्रि के बाद पितृ तर्पण आते कि नहीं आते, वही कन्यागत उनके लिए कहते हैं। क्योंकि कन्या और ब्राह्मणों को भोजन, गाय, कुत्ता, कौवा, गाय, ये सब उसमें आते हैं, ब्राह्मण में आते हैं। इसलिए कन्यागतों में जो करेगा तर्पण, मन को करो अपने पितरों के अर्पण। कन्यागतों में जो करेगा तर्पण, मन को करो अपने पितरों के अर्पण। गौ ब्राह्मण की सेवा जो कर जाएगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। गौ ब्राह्मण की सेवा जो कर पाएगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। माँ बाप की सेवा जो दिल से करेगा, माँ बाप की सेवा जो दिल से करेगा, पितृ भी उसका भंडार अपने आप भरेगा। रोज खाने से पहले गौग्रास दे, रोज खाने से पहले गौग्रास दे, फिर प्रसाद समझ कर ग्रहण कर ले। जब वो गाय को चढ़ जाता है उसके बाद वो प्रसाद बनता है, नाली खाली ऐसे भोजन के रूप में रह जाता है। किसी को भी खा के उसका असर नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? कि हमने उसको गौ पूड़ी दे करके प्रसाद बना लिया है, इसलिए उसका दुरुपयोग, गलत परिणाम बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है। फिर देख तेरा उद्धार हो जाएगा, सबका जीवन सुधर जाएगा। फिर देख तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। पितृ सेवा जो कर पाएगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। पितृ सेवा जो कर पाएगा, उसका जीवन सुधर। सब पुराना कर्ज माफ है, जो हम उन पे खर्चा करते हैं वही हमारा पुराना कर्ज माफ होता है। वो पुराना कर्ज है, जो आगे के लिए वो आगे का कर्ज, जो हम अभी कर रहे हैं वो अपने लिए, वो भविष्य का है, और जो हम बच्चों के लिए करते हैं वो आगे का कर्जा है, इसलिए वो भी देना पड़ता है, वो पीछे का भी देना पड़ता है, अपने का तो करना ही पड़ता है। ठीक है। इन्हीं से सब पुराना कर्ज माफ। हम जैसे आगे से साफ करके जाएंगे तब तो भीतर साफ करेंगे, तो ऊपर जाने के लिए पहले से साफ करेंगे ना, तब तो अंदर आएंगे। तो ऊपर जाने के लिए पहले से साफ रहेगा,
तो आपके जितने भी इंद्र आदि 33 करोड़ देवता हैं वो आपका आसरा लेकर आपकी मदद जरूर करेंगे, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी बहाने से वो आप मदद करते हैं। फिर दूसरी बात एक यहाँ पर नहीं है, ज्ञान की एक बात है कि भगवान कह रहे हैं जो किया है, माने हमने आज 9 दिन का काम किया और कल हम 10-11 दिन का 2 दिन का काम करेंगे, तब परसों जाके जल्दी छुट्टी हो गया और 2 दिन का परसों करना पड़ेगा, काम तो पूरा करना पड़ता है ना। अब यहाँ जब एक दिन में ये हालत हो रखी है तो 4 दिन किसी को रखो तो वो भी बीमार हो जाएगा, तो क्या फायदा उस काम को किए हुए। कोई भी है, समय देखे भी तो काम करना पड़ता है, इसलिए हमने उधर भी देखा है, इधर भी देखा है, अब भी देख रहे हैं और आगे भी। जब मैंने मेहनत की होगी तब तो मैं इतना बोलने की शक्ति रख रहा हूं, क्यों? तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को देखो, अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का, अपने जहां पर अपने आता है उसका पहले है, लोगों का बाद में। अभी एक कुछ दिन पहले एक कहानी आई थी, तेरा फोन आ रही है। कुछ दिन पहले एक कहानी आई थी कि एक बंदर बहुत प्यार करता था बच्चों से, जैसे तुम दोनों कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, तीनों कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब किसी ने क्या किया, उसके बच्चों के साथ बैठा हुआ था, तो किसी ने क्या किया, उसको गरम कढ़ाई रखी और उस बंदर को उठा के कढ़ाई में रख दिया। वो बंदर जलने लगा, तो उन बच्चों के चक्कर में तो उसने क्या किया, पहले एक बच्चा उठाया अपने नीचे रखा, तब दूसरा बच्चा रखा, अब तब उसके ऊपर रखा, और तब जाके वो तीनों को ऊपर जाके चढ़ गई। तब कहां गई वो माया, तब कहां गए तुम्हारे बच्चे? ये बहुत बड़ा ज्ञान है ये। तो सबसे पहले अपना ध्यान, अपने बचने के लिए उसने 3 बलि दे दी ना, किसकी दी? अपने बच्चों की, हमारा तो कुछ नहीं किया। तो ये इसलिए ये मतलब ये होता है भागवत का, ये जो कथाएं होती हैं इनका भागवत में सब आगे पीछे कहना है, और इसमें एक ही है कि जो मरने के बाद जो होता है, जो आदमी कर, एक गरुड़ पुराण में बताया गया है। इसको आगे पीछे नहीं करते, इन्हीं दिनों में करते हूं, फिर शुद्ध होने के बाद भी इसको नहीं कर सकता आदमी, ठीक है। इसलिए हमें शॉर्ट करके बताना पड़ता है कि ताकि कथा भी पूरी हो जाए और काम में निकल जाए। इधर उधर की बातें नहीं बताएंगे, ये पढ़ते रहेंगे तो किसी के ध्यान में नहीं आएगा, लोग उठ के चले जाएंगे, फिर कोई भी क्या कर लेगा। इसलिए सबसे पहले उस गिरने के लिए बनाई गई है। पापी नदी, पापी लोग जब तक उसमें नहीं गिरेंगे तब तक पार नहीं कर पाएंगे, तब उनके कुछ पाप धुल धुल के कुछ आगे सफाई होती है जैसे। तो और वो नदी भी मैंने बता दिया, तो उसका पार नहीं दिखता। पार माने वो दिखता ही नहीं कितना दूर तक है ये नदी, जब उसका पार हमारी आंखों से नहीं दिखता। तो माने जब अगर धार लग जाए, 10 माते एक धार लगनी, पर अगर धार लग जाए तो धाराबाद कुछ नहीं दिखे, तो उन्हीं जग तक दिखे वो तक तो वो पानी पानी दिखे, अब उतरी नदी पार कर जानो। अभी आर पानी पर बोलता है ना वो कि वो दिखती नहीं है। इस प्रकार से बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुख यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी पार जाते हैं। कुछ पापी पास माने रस्सा से बंधे, अंकुश किसमें लगता है? हाथी में लगता है क्या? इसमें लगता है। वो अंकुश से फंसा कर खींचे जाते हैं, और कुछ छेद करके उनको लकड़ी से छेद करके, लोहे की संसी से छेद करके, और उनके कान में डालकर, जैसे बैल को ले जाते हैं, गाय को ले जाते हैं, ऐसे नाग पे नथनी लगा करके खींच के ले जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे होते हैं, जैसे कैदी होते हैं, तथा
अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। इतना होते हुए उस नदी में डालने से पहले उन पे उनकी वजन का 10 गुना सामान, उनकी वजन का 10 गुना सामान उनके ऊपर लाद दिया जाता है और बंधे होते हैं हाथ पैर जो कहीं जा न सके, और तब खींचा जाता है। इस प्रकार यौन में मार्ग में जाता हुआ मंदी बुद्धि प्राणी और तब क्या करता है, हा पुत्र हा पौत्र, इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को, पौत्र माने नाती, जैसे तुम्हारे बच्चे हैं वो हमारे पौत्र हो गए, और हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला में जलना पड़ता है। हम लोग ये सोचते हम ही चिल्लाते हैं। अब देखो वहां वो जो जीवन है उनका, वहां भी वो चिल्लाते हैं, उनका भी पूरा परिवार है वहां। वो भी कब, जब यमपुर पार करके यमपुरी जाएंगे, उससे पहले कुछ नहीं मिलता, किसी का कोई साथी ना कोई माती, कोई कुछ नहीं मिलता। अगर यहाँ पर जैसे हम ये 3 लोग यहाँ पर घूम रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो आपस में मिलेंगे, वो आपस में वो अलग है वो अलग है वो अलग है। जब तक अब जो यमराज के पास गई तो वो दोनों तो यमराज के पास चले गए, पर अभी इनका नंबर नहीं आया तो ये अभी यहीं घूम रहे हैं, इसलिए इनका नियम बनता है और तब उनका वही परिवार उनका वो मिल जाता है। इतना कठिनाई के बाद वो भी पापी लोगों को, धर्मी लोगों को तो जल्दी मिल जाता है, पर पापी लोगों को इतनी कठिनाई पे इस प्रकार तुमने, वो कहते हैं वो लोग जो पीटते हैं उनको, वो कहते हैं हे तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नदी में स्नान नहीं किया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरे का उपकार नहीं किया, इसलिए हे जीव जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। और मनुष्यों पशु पक्षियों सब जीवों का निर्माण किया है, इसलिए इन सब को तो इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करते हुए वह पहुंचकर यमपुरी में जाते हैं, और उस यमपुरी का जो हिसाब है वह बहुत बड़ा और तीक्ष्ण है। यहाँ इसने अथवा कृपा